पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। धुंध के बायस मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का भी मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रुक गई। हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए इंतजामी ऑफिसर्स को आरोस लगाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकी नशफी ने PTI की दरख्वास्त पर आरोस तैनाती मुअत्तल करने का फैसला सुनाया। मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इरसाल किया। तहरीरी फैसले में लिखा, शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को मुसाफिर मौका देना होता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कौमी सतह पर असरात होंगे। अगर बड़ी पार्टीज नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। हम इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को RO नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली का खदशा है। रिटर्निंग अफसर हमेशा अदलिया से लिए जाते रहे हैं। सिविल जजेस या सेशन जजेस से ROs लिए जाएं। अब भी उम्मीद है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मजीद कहा, PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करवाने का PTI का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके। DROs और ROs की तैनाती के बाद ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। PTI ने DROs और ROs की तैनाती चैलेंज की। मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी, जल्द लायामल तय किया जाएगा। आपने हमारे रिटर्निंग अफसर मुअत्तल करा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील अली जफर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में था, पता नहीं चला, सरप्राइज मिला। अली जफर का जवाब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील PTI की मसरूफियत की वजह से आज समाअत नहीं हो सकेगी। कमीशन ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली जफर के दलाइल जारी रहेंगे। दो 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही DO और RO जिम्मेदारी निभाई थी। तब PTI के ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने पर कोई एतराज़ नहीं था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, PTI ने इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी की है। साइफर कहानी और IMF प्रोग्राम की तरह इलेक्शन के खिलाफ साजिश की गई। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी दम इस्तेहकाम चाहती है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदारी PTI पर होगी। फैसल कुंडी कहते हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होना इंतहाई ज़रूरी है। हालात जैसे भी हों, इलेक्शन मुलतवी नहीं होनी चाहिए। खालिद मक्सी ने कहा, ROs का नोटिफिकेशन मुअत्तल होना इलेक्शन सबोताश करने के मुतरादिफ है। शेड्यूल आने के करीब अदालती फैसला हैरान कुन, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। फिरदौस आशिक ने कहा कि PTI की दरखास्त पर तरबियत रुकने से इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती की मुखालफत PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। फैसल सब्जवारी बोले, PTI इलेक्शन से भाग रही है, अदालत से फौरी रिलीफ मिला है। लाडले को लाकर पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, उनके दौर में इलाज मुफ्त था, अब दवाइयाँ नापैद हैं। IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पाकिस्तान को फिर क्यों तबाही में धकेला गया? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया? उन पर तमाम मुकदमात जाली थे। अदालत ने सब इल्ज़ामात से बरी कर दिया। उनके खिलाफ शर्मनाक खेल के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। तवील अरसा जेल में रहे। नवाज शरीफ सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो कहता है वो करता भी है। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान का फैसला जरूर सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की समाअत। अदालत की शौकत सदीकी को फैज हमीद और दीगर अफराद को फरीक बनाने की इजाज़त। चीफ जस्टिस काइस फाज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा, तबाही ये है, शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारों को बुरा कहते हैं।
इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्हें फरीक बनाएं। अब तो आपके पास मौका है, उनको फरीक क्यों नहीं बनाते। दौरान समाअत विफाकी हुकूमत ने दरखास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। जस्टिस मुज़ाहिर की ओपन समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मज़ीद वक्त देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, कोई नहीं चाहता अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। बदकिस्मती से ये तकलीफ दे काम उनके हिस्से में आया है। जुडिशल काउंसिल में केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई और शाह महमूद की दरखास्तों पर 22 दिसंबर को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच भी तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नए बेंच की तश्कील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह भी शामिल। साइफर केस के ट्रायल की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। केस के इन कैमरा ट्रायल की इस्तगासा की दरख्वास्त मंजूर। हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर केस की कार्रवाई नशर नहीं होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना की मौजूदगी मशरूत होगी। फैमिली अरकान अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में दौरान समाअत रिमांड दिया। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में 5 साल नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बना दिया। सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन होंगे। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मजीद समाअत 18 दिसंबर को होगी। झलमक्सी में जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड आज शुरू होंगे। झलमक्सी में जीप रैली में सैकड़ों रेसर मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। झलमक्सी जीप रैली का फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर को होगा। झलमक्सी में जीप रैली का खतरनाक ट्रैक मुकम्मल हो गया। गुज़श्ता सैलाब से जीप रैली ट्रैक तबाह हो गया था। ट्रैक की मुरम्मत की गई है।